नमस्कार, आदाब, शुभ प्रभात। मैं आपका दोस्त धनंजय डिक्शनरी ऑफ इंडियन थिएटर की अगली कड़ी में आप सबों का स्वागत करता हूँ। तो आइए चलिए बिना देर किए हुए नए शब्दों की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द है यजना फला। जी हाँ, यजना फला ये 7 एक्ट का प्ले है और ये मूलतः बालकांड ऑफ रामायणा पर आधारित है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है, ऐसा ओपिनियन है कि ये नाटक भास के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि भास के जो स्टाइल है और भी प्ले के हिसाब से इस प्ले का स्टाइल भी मिलता है, लेकिन बहुत स्कॉलर का कहना है कि ये भास के द्वारा नहीं लिखा गया था नाटक। तो ये एक विवादित प्रश्न है और उसके उत्तर भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये यजना फला जो है ये नाटक है, 7 एक्ट प्ले है, संस्कृत ड्रामा है और ये मूलतः बालकांड ऑफ रामायणा। और ये जो ख़त्म होता है प्ले, वो सीता स्वयंवर के साथ ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम नए शब्द की ओर चलते हैं, जिसमें शब्द आता है व्यायोग। जी हाँ, आपने अगर नाट्यशास्त्र पढ़ा है तो उसमें दर्शोपक के बारे में जो धनंजय के द्वारा लिखा गया था, कश्मीर के एक स्कॉलर के द्वारा, आप तो भली भांति जानते होंगे, उनके द्वारा दिया गया एक नाटक व्यायोग एक प्रख्यात नायक की कथा होती है। इसमें एक दिन का वृतांत रहता है, इसमें एक दिन का किस्सा होता है। इसमें भी कुछ पुरुष कार्यरत रहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें एक ही अंग होता है। इसमें देवता नायक नहीं होते, राजा नायक हो सकते हैं। और इसके अलावा युद्ध, मल्लयुद्ध, चुनौती तथा संघर्ष इसमें निहित होते हैं और ये उसके लक्षण हैं। अगले शब्द की ओर हम बढ़ते हैं, तो उसमें से हम पढ़ते हैं वृत्ति। वृत्ति मूलतः अगर हम बात करें 11 एलिमेंट्स की नाट्यशास्त्र में, उसमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वृत्ति। वृत्ति भारती, सतवती, कैशिकी और आरभटी 4 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं और नाट्यशास्त्र में इसकी चर्चा है। लेकिन इसके उत्पत्ति का एक किस्सा है कि डेमन मधु और कैताभा नाम का डेमन था, जो कि लॉर्ड विष्णु से फाइट किया, भगवान विष्णु से। और उस फाइट में एक्शन, वर्ड्स, मोमेंट, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ निकले और वही वृत्ति का स्वरूप धरा उस वृत्ति में। अब उस वृत्ति में भी वृत्ति कहाँ से निकला? वृत्ति नवरस जो है उसके मिशन से ही, उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जेस्चर से ही, उसके वर्ड से ही, उसके मोमेंट से ही निकले। उसमें से अगर हम बात करें मूल कॉन्सेप्ट की, तो भारतीय वृत्ति ऋग्वेद से निकला है, सतवती यजुर्वेद से, कैशिकी सामवेद से और आरभटी अथर्ववेद से। भारतीय वृत्ति बरोबर स्टाइल, बेसिकली बरोबर स्टाइल का प्रतीकात्मक होता है। इसमें वर्ड्स होते हैं, स्पीच होते हैं और इसके 4 प्रकार होते हैं। वहीं अगर हम सतवती वृत्ति की बात करें, तो सतवती में सत्व का फोकस होता है ज़्यादा, न्याय का, सत्य का,
और दूसरी बात, इसमें वर्ड्स और जेस्चर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ सेंटिमेंट्स हीरोइक होते हैं, मार्वेलस होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो वीर और अद्भुत और रुद्र के थोड़े बहुत मिश्रण होते हैं, और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कैशिकी वृत्ति की बात करें तो कैशिकी वृत्ति ग्रेसफुल स्टाइल होता है, उसमें एक चार्मिंग होता है, चाहे वो कॉस्ट्यूम की चार्मिंग हो, चाहे वो फेस का, चाहे इनर चार्मिंग, एक स्मूथनेस, एक ब्यूटी, एक एस्थेटिक, चाहे वो डांस, चाहे वो सिंगिंग। तो लव, प्यार, अफेक्शन के अलावा डांसिंग, सिंगिंग, एंजॉयमेंट्स, इन सबों का प्रतीक है कैशिकी वृत्ति। इसके अलावा माता पार्वती के द्वारा जो नृत्य फॉर्म है लास संज्ञास, उसका भी सम्मिश्रण है ये कैशिकी वृत्ति। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय वृत्ति की ओर। ये बहुत ही एनर्जेटिक स्टाइल है एक प्रकार से। इसमें मूलतः ज़्यादातर मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो जंपिंग हो, फॉलिंग हो, पुष्ट वर्क हो, हस्त वर्क हो, क्रॉसिंग हो, यानी वेरियस टाइप ऑफ फाइटिंग इसमें मूल कंटेंट होते हैं। और इसके भी 4 प्रकार हैं। और सबसे अंतिम वृत्ति की बात करते हैं भारत। इसमें एरोटिक स्टाइल एंड एरोटिक एंड कॉमिक सेंटिमेंट्स का इसमें सम्मिश्रण होता है। श्रृंगार के साथ साथ हास्य का भी इसमें मिश्रण होता है। कभी कभी इसमें करुण और अद्भुत रस के भी प्रधानता दिख जाती है। साहित्य दर्पण में भी वृत्ति की 4 चर्चाएं की गई, 4 प्रकार की चर्चाएं की गई। उसमें भी उसके अगर रूट माने वृत्ति का तो सर्वनाट्य रस वो मूल रूट माना गया है। तो इस तरह से वृत्ति शब्द समाप्त होते हैं। अगले क्लास में हम विधि नाटकम या विधि भगवतम, विधि विटा, इन नए शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने दोस्त धनंजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर बुरा लगे तो क्या बुरा लगा वो ज़रूर लिखें। हमें आपकी बुराइयों का या अच्छाइयों का, दोनों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। धन्यवाद।